फ्रेंड्स, इस लेसन के माध्यम से, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं द टेंस। इस लेसन के माध्यम से मैं आपको कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड करने वाला हूं और ये टेक्निक के माध्यम से आप इजीली टेंस कंस्ट्रक्शन करोगे। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूं कि टेंस यानी क्या होता है। टेंस यानी नथिंग एल्स, सिर्फ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं ये आपको पता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फॉर एग्जांपल गो, ये हो गया, और गो और इसको यस और ईएस हम लगाते हैं, ये भी आपको पता है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वेंट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है गॉन और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है गोइंग। मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, हम टेंस में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें टाइम ऑफ एन एक्शन बताना होता है कि ये जो एक्शन है कब हुआ है ये बताना होता है, तभी हम ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज करते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये खाली रिजर्व्ड है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक है, अब ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये रिजर्व्ड है ओनली एंड ओनली सिंपल पास्ट टेंस के लिए, और ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये रिजर्व्ड है परफेक्ट टेंस के लिए, और ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये रिजर्व्ड है कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो इस प्रकार इस टेक्निक के माध्यम से आपके माइंड में ऐसा बैठेगा कि आपको कभी टेंस रिवाइज करने की नौबत नहीं आएगी। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि क्या होता है कि हर साल हमें टीचर टेंस पढ़ाते हैं और दूसरे साल नेक्स्ट ईयर हम जाने के बाद हम पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये अगर टेक्निक आपको समझ में आ गया तो इसके बाद अभी कभी आप ब्लैंक नहीं होगे, और जब भी टेंस का इश्यू आ जाएगा आप फटाफट सेकंड में सॉल्व करोगे। तो चलो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि द टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। देखो दोस्तों, डेफिनेशन खुद का बनना चाहिए। डेफिनेशन जो है उस कंटेंट का अर्थ होना चाहिए। मतलब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हमें बनाना है। फिर टेंस का अगर डेफिनेशन अगर बनाना है तो आप क्या बनाओगे? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड इन द सेंटेंस टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। देखो कितना सिंपल इसका डेफिनेशन बन गया कि मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, हम सेंटेंस में यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं ये भी मायने रखता है कि क्या नौबत आई, क्यों यूज करना है टेंस हमें ये क्यों यूज करना है वर्ब्स के फॉर्म्स, क्योंकि हमें टाइम बताना होता है। टाइम मतलब कभी कोई घटना में अभी क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक टाइम में हो गया। मैं पढ़ाने से पहले क्या करता था ये अलग टाइम में मुझे बताना है, और मैं आगे जाके क्या करूंगा ये अलग टाइम में बताना है। मतलब ये जो है इसका यूज हम करते हैं ओनली एंड ओनली किसके लिए? जो टाइम है एक्शन का बताने के लिए। अब मैं ये डिटेल में नहीं बताऊंगा कि कितने फॉर्म्स ऑफ टेंसेस होते, कितने काइंड्स ऑफ टेंसेस होते हैं। आपको पता है मेन 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और पूरे each टेंस हैज 4 डिफरेंट काइंड्स, सब काइंड्स जिसे हम बोलते हैं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अभी देखो मैं अलग अंदाज से आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब सिंपल टेंस कितने हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल फ्यूचर टेंस है। अभी देखो ये जो सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस में हमें कोई फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। सिंपल टेंस यानी क्या? सिंपल टेंस में, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ये बात क्लिक करना है। और सिंपल प्रेजेंट में कभी भी ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, देखो इसमें 2 फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने बताया है, एक सिंपल वर्ब और दूसरा यस ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब। यस ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बोलेंगे सिंगुलर वर्ब।
सिंगुलर वर्ब, और विदाउट यस ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बोलेंगे प्लूरल वर्ब। ये सिंगुलर प्लूरल क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब जो कॉन्कर्ड है, आपको पता है, जिसको हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं, उसमें का एक रूल्स है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर वर्ब प्लूरल है और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस सेंटेंस में एरर आ जाएगा। एरर को अवॉइड करने के लिए आपको मैच करना पड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। इसीलिए हम यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करते हैं। एक होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा, और एक होता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा। और मिस्टेक हम यहीं पे करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक ही बात हमें ध्यान में रखना है, वो कि वर्ब के दो अलग अलग फॉर्म्स हमें यूज करना है। इसके अकॉर्डिंग हम मिस्टेक नहीं करना चाहिए, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखो, ये जो है वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया तो आपको समझ लेना है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंस्ट्रक्शन है। सेकंड थिंग, विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो माइंड को क्लिक करे कि ये जो है सिंपल पास्ट में ही आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा, ये बात ध्यान में रखो। और उसके बाद में ये जो थर्ड फॉर्म, ये जो गॉन है, जिसको हम परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, ये परफेक्ट टेंस में ही यूज करना है। और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ये कंटिन्यूअस में यूज करना है। ठीक है, अभी हम वन बाय वन देखेंगे। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको ही हम बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म में मैंने बता दिया, एक सिंपल फॉर्म आएगा, मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और यस और ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस बताया है। अगर आपको एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस पता नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाओ और देखो, बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा कि कितने एलिमेंट्स होते हैं। फिर भी एक बार बता दूं मैं, सेंटेंस में 5 एलिमेंट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, और दूसरा प्रेडिकेटर होता है। प्रेडिकेटर यानी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ। प्रेडिकेटर के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है और एडवर्बियल होता है। ये 5 एलिमेंट जो है ना वो सेंटेंस में आ सकते हैं, हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। और ये एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो देखो, मैं ये नहीं बता रहा हूं, हम कभी सेंटेंस जब पढ़ते हैं, कोई टीचर पढ़ाता है तो सीधा बोलता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन हर बारे में हर जगह पे ऑब्जेक्ट नहीं आता। कई जगह पे कॉम्प्लीमेंट आता है, कई जगह पे एडवर्बियल आता है, कई जगह पे ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन फिर भी हमें आदत हो गई है ऑब्जेक्ट पढ़ने की, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट बताता हूं। तो देखो, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्म ऑफ वर्ब, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 मेन वर्ब है, एक विदाउट यस वाला वर्ब और दूसरा विथ यस वाला वर्ब। ठीक है, तो अभी ये सिंगुलर है और प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल का भी मैंने एक वीडियो बनाया, नाउन सिंगुलर प्लूरल, और उसके बाद में प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। और आपको अगर सिंगुलर प्लूरल में कोई कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हो। और एक वीडियो भी मैंने बनाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, अगर आप वो भी देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको जो लगता है हमें सिंगुलर, जैसा कलेक्टिव नाउन की बात अगर करने के बाद, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द पीपल होता है, कलेक्शन ऑफ द एनिमल्स होता है, कलेक्शन ऑफ द पर्संस होता है, लेकिन वो हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। ये सब रूल्स मैंने पढ़ा दिया है, आप उसको देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो आपको वर्ब को क्या करना पड़ेगा? यस और ईएस लगाना पड़ेगा। अगर प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब मतलब विदाउट यस और ईएस लगाना पड़ेगा। और इसके अकॉर्डिंग अब ये ऑब्जेक्ट आ गया तो मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट नहीं आ गया मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, आपको ये पता है। अगर इसको हम एग्जांपल वर्ब के लिए तो क्या होगा? ही
कैचेस, देखो मैंने यस लगा दिया, ही क्या है, ही सिंगुलर है इसलिए मैंने यस लगा दिया। ही के जगह पे अगर मैंने यू यूज किया तो यहां पे क्या आएगा, ओनली कैच आएगा। इतना फर्क है, मतलब यहीं पे हम एरर बनाते हैं। ही कैचेस बॉल, ही यू कैच बॉल, इस तरह हमें सेंटेंस बनाना है। अब बात यहां पे खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर हमें अफर्मेटिव ही सेंटेंस बनाना है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते आना चाहिए, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। देखो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये भी मैंने बता दिया, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है। सेकंड प्रकार होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव 2 प्रकार होते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस के या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के, वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वर्बल टाइप ऑफ सेंटेंस और दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप ऑफ सेंटेंस। वर्बल टाइप ऑफ सेंटेंस को, क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बोलते हैं। और डब्ल्यूएच यानी जो भी क्वेश्चन बिगिनिंग होती है जिसकी डब्ल्यूएच वर्ड्स, जैसा व्हाट, वेयर, हुम, हुज, व्हिच, इससे, तो उसको हम डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं। उसके बाद में होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट सेंटेंस, ऑर्डर सेंटेंस, सजेस्टिव सेंटेंस, ब्लेसिव सेंटेंस, ये सभी आ गया। और उसके बाद में होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सडन फीलिंग हमारी होती है, वो 4 प्रकार के सेंटेंस है। मतलब चारों प्रकार के सेंटेंस हमें बनाते आना चाहिए। अगर चारों प्रकार के सेंटेंस का अगर आपको नॉलेज आ गया तो हम देखो कभी कभी हम इंग्लिश बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सेंटेंस बनाते नहीं आते। जब राइटिंग स्किल्स डेवलपमेंट करने की बात होती है तब हमारा राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। ये सभी मिस्टेक्स को अगर ओवरकम करना है तो ये जो बेसिक थिंग्स है, ये बेसिक थिंग्स आपको समझ लेना चाहिए। तो चलो, ये तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो बनाते आ गया, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें नेगेटिव वर्ड यूज करना है। नेगेटिव वर्ड क्या होता है, नॉट होता है, ये नॉट होता है एडवर्ब, हमें एडवर्ब को डालना है इसमें, नॉट को डालना है इसमें। फिर नॉट को अगर डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब को डालना पड़ेगा। अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, देखो ये जो 2 कंस्ट्रक्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बराबर है, डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। अभी देखो अगर मुझे यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मुझे तो नॉट यूज करना है, मुझे जब नॉट यूज करना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मुझे हेल्पिंग वर्ब डालने का है तो इसके साथ, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब डालना है, तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज यूज करूंगा। अब डू यानी क्या, विदाउट ईएस, डज यानी क्या, विथ ईएस। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो विथ ईएस है ये सिंगुलर वर्ब के में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा, और ये विदाउट ईएस है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा। अभी मुझे ये बताओ कि ये जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, बोलो। यस, वेरी गुड, ये सिंगुलर है, फिर इसके साथ डू जाएगा या डज जाएगा, यस वेरी गुड, डेफिनेटली इसके साथ डज जाएगा। ही डज नॉट कैचेस अ बॉल। अभी देखो ये सेंटेंस बराबर है क्या, नहीं, वेरी गुड। तो इसके लिए यहां पे जब ईएस हम यूज कर रहे हैं डज के साथ, डू के साथ, तो यहां पे ईएस आएगा क्या, नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। हम जब सेंटेंस लिखते हैं राइटिंग स्किल्स में तभी यही मिस्टेक करते हैं, हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हमें पता है डज यूज करना है सिंगुलर के साथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डज तो यूज करते हैं लेकिन यस और यस नहीं निकालते, यहां पे हमारे मार्क्स कटते हैं दोस्तों। अभी तो लैंग्वेज स्टडी आ गया है 9th 10th 11th 12th में, और लैंग्वेज स्टडी में ये छोटी छोटी बात जो है आपको ध्यान, इससे पहले हम पढ़ते थे टेस्ट लेकिन ये बात ध्यान में नहीं रखता था और कोई टीचर भी ये बात को कंसिडर नहीं करता था, लेकिन इसके बाद में हम लैंग्वेज बोल करके अगर इंग्लिश को पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट बोल करके नहीं, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे यू है, यू के साथ तो हमें डू नॉट यूज करना है, फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल लगाने की निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को नेगेटिव और क्या बना सकते हैं,
यस अफर्मेटिव बना सकते हैं। मतलब ये बात हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट ये एडवर्ब लगाना पड़ता है, और नॉट ये एडवर्ब जो है हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। मतलब और एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब हम कौन से टेंस में बनाते हैं, कौन से टेंस में बनाते हैं, उस हाँ, तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज को हेल्पिंग वर्ब बोल करके यूज करते हैं।